औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात शहनशाह की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा मोहम्मद माल मोहम्मद वजल फ़रज आल मोहम्मद। है जनाब की इजाज़त, नौकरी शुरू कीजिए अपने सब ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। रात के इस हिस्सा में इस सर्दी में जो आप इस सफ़े माता में मौला अली नकी अलैहिस्सलाम पर हाज़िर हैं, कौनैन की मलका सैयदा कौनैन पता नहीं अपने ख़जाने से कितना बड़ा अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाए। मैं बहनें बेटियाँ मालिकिन की दुआएं कबूल फरमाए। पूरी ये मातमी संगत तस्वीर शाम के हर मातमी की तौफ़ीक़ात में मौला इज़ाफ़ा फरमाए। सैयद ज़ैगम शाह साहब, नासिर शाह साहब, सफ़ीर शाह साहब, ज़ैन नकवी साहब, तमाम अज़ादार इमाम कॉलोनी के सादात मोमिनीन तमाम को मौला अपने ज़हूर तक आबाद व शाद रखे। जितने अज़ादार बीमार हैं तमाम को मौला शिफा अता फरमाए। जितने मकरूज़ हैं, तंग दस्त हैं, बेरोज़गार हैं, वाली खुरासान अली जबन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम अपने ख़जाने से उन्हें बेबहा रिज़्क़ अता फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और सैयद मशकूर शाह साहब समेत तमाम मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। है इजाज़त चंद नमाज़ इबादत में गुजारे, तवज्जो रखनी है। ढेर सारा सफ़र किया है, ढेर सारे दोस्तों को शायद नाराज़ भी किया है आपकी ज़ियारत के लिए। हुक्म की तामील हो गई, घर है मेरा बानी हूँ। अल्लाह ने एक बात की है फरिश्तों के साथ, फरमाया मैं मट्टी से बशर बनाने लगा हूँ। क्या कहने आप, इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत तीन, मट्टी से बशर बनाने लगा हूँ। मिर्ज़ा साहब बिस्मिल्लाह जी। फरिश्तों ने कहा तो सन्नाए मुतलक है, तो अज़ली और अबदी कारीगर है, तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक होता है, तेरी मशीयत भी है तो बना बशर। बोलेंगे यहीं अगला मसला तो बच्चा भी समझ जाएगा। अल्लाह ने मट्टी से बशर बनाया नकवी साहब ज़रूर है, लेकिन मिंबर की कसम उसने बनाया अपने दोनों हाथों से। ये हाथ मोहताज न करे हुसैन की माँ जो बारगाह है वाली खुरासान में बुलंद हो गया। आपको बाबा है सारी, इस मौसम में हाथ बुलंद करना बड़ी बात होती है सरकार। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। मट्टी से जो पहुंचाना था वो पहुंच गया। अगली अब नाफला है, वाजिब अदा हो चुका कि जो हाँ आपकी सुभान अल्लाह बता रही है, चेहरे की चमक बता रही है, पेशानियां बता रही हैं, सैयदन की वाह वाह बता रही है कि ये पहुंच गए ना। लुत्फ ऐसे थोड़ा आ जाता है अली के फजाइल का जब तक पहुंचा ना जाए। और अली को मानने के लिए कोई बंगले नहीं डालने पड़ते, शरीफ होना पड़ता है। कोशिश कर लो जवान जो तशरीफ है इधर ही यार। हाँ सिर में गया, अब खुदा करे कि अब छोड़ ना जाए रास्ते में, तो छोड़ना नहीं, इतनी दाद काफ़ी से ज़्यादा मांगनी नहीं, वैसे कम न करना। अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया ज़रूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से है। अगर मैं अपनी जानिब से कहूँ तो जो सजा दिल करे मुझे दे, अगर मेरी ताईद तस्दीक कुरान करे तो फिर उड़ भी जाओ तो दाद थोड़ी है। फिर सारे फरिश्ते जाफर को वाहवा करे तो मेरी दाद वाला स्कूल कलूरी पूरा नहीं होता। 6500 साल के बदबख्त इबादत गुजार से शैतान से अल्लाह नाराज होकर तौहीद बरहम होकर शैतान से कह रहे मामाना कान तस्जुदा लिमा खलक तो बेयदैया, फरमाया मुझे झुकने वाला बदबख्त उसे सजदा क्यों नहीं करता है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। क्या फायदा उस हाथ का जो जवान का था और बुलंद ना हो सका। वो भी शिया का हाथ था यार, जो अली को सलाम। हाय हाय हाय,
आगा जी यार आपको वाह वाह है सारी की, जो खुश बैठे उन्हें वाह वाह है कि अली के फजाइल पे खुश होने। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, इतने दूर से दाद नहीं आ रही, मुझे सही मज़ा ही नहीं आ रहा आपके। आगे हो जाए, आगे हो जाए, आगे आ जाए, आ जाए, आ जाए, इसी तरह ही आ जाए जिस तरह खड़े हैं, मसला नहीं है। एक तो सर्दी इन्हें कम लगेगी आपकी वजह से, दूसरा थोड़ा मेरा भरम रहेगा कि वो साथ करीब हो जाएंगे ना जी। अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया ज़रूर है, क्या है बनाया उसने अपने दोनों हाथों से, और खुद कह रहा उसे सजदा क्यों नहीं करता जैसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। इतों हाथ कढ़ लैने तुसी, मेरे आखण तो पहले तुसी कढ़ लैने, मैं तुहानू तकलीफ नहीं देनी, क्योंकि जवान को मैंने कभी छुट्टी नहीं दी, बुजुर्ग को मैंने तकलीफ दी नहीं मजलिस में। जवान को छुट्टी नहीं है, जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी अली के विला के लिए बनी है। जो जवानी बाजार में जाए हो जाए लानत करता है, जो अली के काम आ जाए वो भी सलाम करता है। तो इसलिए आप जवान मेरी मदद करते रहे ना, बाकी बुजुर्ग दुआ देते रहेंगे जी। हाय हाय, अल्लाह ने कहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से खल्क किया है, अब मैं क्या करूं मालिक। अच्छा एक आयत और पढ़ते हैं, जब खल्क हो गया आदम, फिर दूसरा हुक्म उस मालिक ने जारी किया, क्या फरमाया, फाइजा नफख्तु फीहे मिन रूही, क्या बात है, फ़क़ऊ लहु साजिदीन, जब इसी बने हुए पुतले में जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, मैं अपनी रूह में से, पूरी रूह नहीं, में से कुछ रूह इसमें फूंक लूं, इसी को फूंक कहते हो ना मालिक, इसके लिए तो मुंह चाहिए। मिल गए वो लोग मेरे शहर में जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, मेरे बच्चों, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं रजा जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। बेटा मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं मेरे मौला के फज़ाइल पे। जिसकी छत पे अला मैं गाजी का एक बारी हाथ ऊंचे है दरी, वाह वाह, इससे अच्छा और मैं कितना करीब होकर समझाता, आप पहुंच गए, मेरी तरफ से आपको डबल वाह वाह। सारी वाह वाह खरीदार को होती है, बेचने वाले को नहीं होती। खरीदार का जिगर होता है जो खरीद लेता है, उसने तो बोली लगा दी, तो आपको सारी वाह वाह है। जब इसमें अपनी रूह में से थोड़ी सी रूह फूंक लूं तो फौरन, अब एक लफ्ज आपको हदिया करना है, आपकी दुआओं से मैं यहां तक पहुंच गया, फौरन फौरन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाईजान, खूबसूरत नाम मिंबर की दुनिया का, जनाब मेरे छोटे भाई भी हैं, मौला का बड़ी इज्जत दी है, आसिफ गोंदल साहब तशरीफ लाए, मौला से सलामती रखे। फरमाया जब इसमें रूह फूंक लूं तो फौरन इसे सजदा करना है, फ़क़ऊ लहु साजिदीन, फौरन। ये फौरन किस चीज़ का तर्जुमा है इस आयत में, फे का, जो फ़क़ऊ वाली फे है ना, फे काफ ऐन पेश व फ़क़ऊ, ये जो फे है इसका मानी फौरन है। ये फ़ायदा जीलिया है अरबी में कि जल्दी फौरन, पलक झपकने से पहले, बस सोच से पहले इसके सजदे में गिर जाना है। पूरा पिंडाल से मैं अब घर से मैं शिकवा करे क्या करेंगे यार, वैसे बच्चे नु घरों लब्बे तो बारू नहीं मंगता, बारू वो मांगता है जो घर से भूखा हो। हम कहें कि हमें वहां से मिली नहीं, हमें घर से मिली, अगर दे सको तो। इसके इस फे का तर्जमा है फौरन, जल्दी, पलक झपकने से पहले। यही जल्दी वाली फे हुसैन के नाना ने गदीर में लगाई थी, फाहाजा अली जियो, कि मेरे बाद फौरन फौरन फौरन, दरमियान में गुंजाइश गुंजाइश नहीं है, हाथ ऊंचे है दरी। कितने करीब से समझा है हुसैन का मातमी, समझाया जाए तो मातमी समझता है यार, आजादार को गुजारिश की जाए तो वो मानता है यार। आपके क्या कहने कि मेरे सारे मेरे माल अल्लाह जल अलीयुन वलीयुल्लाह, सलामत रहिए अली वाले, थक तो नहीं गए हो, आगे चलेंगे बस करें, चलो तू ही बता दो यार, मेरा छोटा भाई बेटा है। अब फौरन इसका सजदा करना है। अब जो बात मैंने आपको हदिया करनी है सुनेंगे सारे, तो चूंकि हमारे बुजुर्ग है तो उनको हदिया कर रहा हूँ।
वो बात है, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबारा व काना मिनल काफिरीन। आपको बाबा है कुरान समझने वालों को, अल्लाह कहता है तूने अबा किया है, तूने तकब्बुर किया है, काना मिनल काफिरीन। रब बोला तू तो है ही पुराना काफिर। ये काना माजी पे लगता है, काफिरों में से था। हाँ कुरान समझो यार अली वालों, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कीमत मुझे मिल गई, मैं लेकिन अपने नमक चाटता हूं अली का। मैं नींद से बेदार नहीं होता, मुझे पता है। नजफ का शाह डिब्बे में रिस्क बंद करके मेरा और मेरे बच्चों का भेज देता है। जिसका खाता हूं गाता हूं सीता हूं, मैं किसी के अब्बा शब्बा का नौकर नहीं। अगर शियों को काफिर कहने से तेरे बच्चे पाल रहे हैं तो पाल, वरना बात तो सच हो गई है ना। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं दुश्मन अली से मुखातिब हूं। आज जो आदम के सजदे का इनकार करे, अल्लाह कहता है तू काफिर है। जो अली को भौंके मैं मोमिन कैसे। जो हाथ उठा चुका वो हाथ खैरात ले गया है। गाजी की कसम ना मिले मजाकरी छोड़ दूं, इतना बड़ा दावा कर रहा हूं। जो नहीं उठा सका उसके मुकद्दर हैं या नहीं। एक दो मैं हाथ गिनता रहता हूं जवानों के। आया है आपके क्या कहने, हम नहीं किसी को काफिर शाफिर कहते। जमाना मुझे काफिर कहता है, पता नहीं कुरान किसे कहता है। ये तो कुरान से पूछना पड़ेगा, मुझे क्या पता किसे कहता है। पंजाब का मातमी की तर्जमानी कर रहा है आज की अज़ादारी लाइव। 1 2 3 4 5 एक कैमरे, एक आंख वाला हर हाथ में है। जिसकी आंख ही एक है उसमें यकीन कितना करोगे। थोड़ी थोड़ी जान छुड़ाता जाए इससे, अच्छे रहोगे। वाकई ये तेरी हुज्जत के लिए सारे हो रहे हैं, तेरे कायम मौला के लिए। क्या कहने जगह जगह घर घर में पैगाम पहुंच रहा है ना, ताकि कल को ये कोई ना कहे मुझे पता ही नहीं था। जी इसमें भी ढेर सारी बातें 10-12 दिन खड़े रहे तो खत्म नहीं होती। तो काफिर काफिर की रट लगी हुई है यार। पता नहीं पाकिस्तान में मुसलमान कौन है, एक दूसरे को सारे काफिर कहे जा रहे हैं। वो उसको काफिर कहता है, वो उसको काफिर कहते हैं। मैं चक्कर में हूं। कुछ सवाल अल्लाह ने करने हैं, वो अल्लाह पे छोड़। एक दो यार पढ़े लिखे मिल गए बच्चे तो मदद कर दिया करो यार। मसलन अल्लाह के सवाल कौन से हैं, नमाज पढ़ी है कि नहीं, रोजा रखा कि नहीं, तमीज है कि नहीं, दीन को जानता है कि नहीं। नहीं जानता, पढ़ता है नहीं पढ़ता, ये अल्लाह की नमाज है, बंदे की इबादत तो नहीं। तुझे सवाल अल्लाह ने करने छोड़, अल्लाह पे अल्लाह करेगा। अगर तू इंसान है तो इंसान पे सवाल करने और है क्या, भूखते नहीं। एक दो जो हाथ नहीं उठा सका उसको पता ही नहीं कि जाफर ने क्या कहा है। कोई बीमार तो नहीं, बिल दिया है कि नहीं, ये पूछता नहीं। अल्लाह वाले सवाल बंदे पे किए जा रहा है। और अगर काफिर कहने का शौक है शियों को, तो आज जाफर जतोई अपने काफिर होने का ऐलान अपने घर में खड़े होकर करना चाहता है। तू जरा अपने मुसलमान होने का ऐलान करके दिखा, मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था। तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। मदद करो अली वालों, ऊंचा बोलो थोड़ा सा, जिसका फेफड़ा ठीक है। बोलो बोलो सजीलाल कलंदर। क्यों काफिर काफिर की रट लगा रखी है, छोड़ो। जी सैयद बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मौला मेरे पाक मौला अली दी शान देख के मुंह बटावे काफिर हो। मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़मान आपको सलाम दुआ किया करें जी। किधर चले गए हो।
इधर ही होना जो है इधर, मुंह नहीं बनाना, मुंह नहीं बनाना, वो उस कनात तो बाहर जाके बना ले। इधर मुस्कुराना पड़ेगा, चूंकि पता है तफसीर नूर सकलैन में आपके 5वें शहनशाह की हदीस है, सरकार फरमाता है जो बंदा हमारे फज़ाइल सुने, यानी मेरे दादी अली के फज़ाइल सुने, कुछ भी ना करे, ना वाह वाह ना हाथ ना कुछ भी ना करे, सिर्फ अली के फज़ाइल सुन के मुस्कुरा पड़े ना, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। क्या मांगता है जमाना अली से? अब बोले हो यार, आपके हाथ सलामत रहे जो फैला रहे हैं, वरना वैसे ये 2-2.5 महीने हाथ उठाने की छुट्टी है, सर्दी बहुत है। कौसर फाकाऊ लहु साजिदीन, फौरन इसे सजदा करना है। सबने किया, उसने नहीं किया, शैतान ने, उसने कहा नहीं। अच्छा, पहले दिन से, अब मैं ये बात समझ सकता हूँ, समझा नहीं सकता। अगर मैं सुनता तो मैं समझ जाता, मैं समझा नहीं सकता। अल्लाह करे कोई एक आधा जाफर भी हो जो उसी तरह चलो समझ ही जाए। पहले दिन से तौहीद 2 किस्म की हो गई। एक है मलाइका का जो अकीदा तौहीद है, एक है जो इबलीस का अकीदा तौहीद है। मलाइका के अकीदे में अल्लाह के सजदे के साथ हुज्जत का सजदा, आप हाथ उठा लोगे मेरे चंदा मातमी हो यार, आपके हाथ की तेज चाहिए मुझे यार। आपको वाह वाह सारी के सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों के हाथ उठ गए, सादात दुआ दे रहे हैं, अज़ादार खुश बैठे। जी बच्चा, मौला की कसम क्या करें, किधर जाए जी? उसके इसमें मेरी बहस नहीं। उसने कहा मैं सजदा नहीं करता, मैं तुझे करता हूं, इसे नहीं करता। आओ जी, आओ जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह पता कितनी दिन हो गए थे इसको, अरसा हो गया था इबादत करते हुए अल्लाह की, 6500 साल। उसने कहा मैं नहीं करता। वो जलाल में आए, वो जात ही जात है। उसने इसके 6500 साल की बातें, सजदे, ये वो इकट्ठे किए, मारे इसके मुंह पे। तो लानती है, तो मरदूद है, तो रजीम है, तुझ पर मेरी लानत, मेरे मलाइका की लानत, अंबिया की लानत, मुरसलीन की लानत, कुल्लुहुम लोगों की लानत, लानत ही लानत। एक लफ्ज फिर हदिया करना है मातमी को। अगर मातमी वो बात नहीं समझता तो फिर मैं तो समझता हूँ कि फिर कोई भी नहीं समझता है ना जी। शैतान जब निकलने लगा तो उसने अल्लाह से कहा कि तू हादी भेजेगा हिदायत के लिए? फरमाया हाँ। उसने कहा मैं तो छुप छुप के गुमराह करूंगा, मैं तो निकाह ही नहीं, नजर ही नहीं होगा। ये काना में है ना, ये जिन है, जिन का मानी वही होता है, जिन का पता है मानी क्या, जो नजर ना आए। तो मैं तो छुप छुप के गुमराह करूंगा। तेरे नबी, हादी, मुरसलीन, इमाम, आइम्मा, वो तो जाहिर मिंबरों पे बैठकर या शहरों में खड़े होकर हिदायत देंगे। अल्लाह कहते हाँ, कहते फिर ये क्या मुकाबला हुआ? मैं छुप के, वो जाहिर होके। अल्लाह ने कहा मैं तेरा घमंड तोड़ूंगा, मैं एक हुज्जत इतनी गैब रखूं। इमाम ज़माना आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। यूसुफ और ज़हरा मेरा मौला मातमी को मोहताज ही ना करे, हुसैन का मातमी किसी का मौला मोहताज ना करे। हाथ मौला दे नौकरां दे उच्चे हैदरी। जियो 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 जियो। सिमटता जा रहा हूं सरकार को, पहाड़ थोड़े पड़ने होते हैं, पैगाम ही पहुंचाना होता है। आपके क्या कहने भाईजान, आपके क्या कहने, इन आज़ादारों के क्या कहने, सादात के क्या कहने, मेरे शहर के क्या कहने, पूरी संगत के क्या कहने, पूरे वतन के क्या कहने। इमामिया कॉलोनी का एक अपना टेस्ट है आज़ादारी के हवाले से। दुनिया के बड़े बड़े इलाकों में गए, लेकिन ये एक अपना मौलान रंग दिया हुआ है जहाँ। अल्लाह कहते निकल यहाँ से। कितने इबादत गुजार था? 6500 साल का। सजदा का इनकार किया अल्लाह की हुज्जत का, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि इफ्तार, तो उसने नहीं किया, तो गुस्ताख अल्लाह का है। निकल जाओ। पाकिस्तान में एवरेज एज कितनी है जी? आप पढ़े लिखे लोग बच्चे बैठे हो, 50 साल कि 50 साल जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। 50 साल ज़्यादा तंदुरुस्त सेहतमंद रहता है। उसमें जो पहले 15 साल है ना,
50 के पहले 15 साल, पहले दिन से लेकर 15 साल वाले वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें नमाज वाजिब नहीं। अल्लाह ने नहीं की, मैं कहां से करूं? इसका मतलब है नमाज किसी पे वाजिब है, किसी पे नहीं। बहुत बड़ा वाजिब है नमाज, लेकिन है किसी पे वाजिब है। क्या बात है, किसी पे नहीं, बच्चे पे नहीं, मुझ पे है, बेहोश पे नहीं, होशमंद पे है, मजनून पे नहीं, अक्लमंद पे है। तो किसी पे वाजिब है, किसी पे नहीं। ये बच्चा मेरा बैठा है, ये मेरा बच्चा बैठा है, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं जहां भी मजलिस पढ़ने जाऊं मुझे सबसे पहले छोटे बच्चे आके मिलते हैं। इन पर नमाज वाजिब नहीं, रोजा वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं। अभी नमाज इनके इंतजार में सन को पहुंचेंगे तो फिर वाजिब हो जाएगी। लेकिन मुझे अब्बास के बाजू की कसम, शब्बीर अलैहिस्सलाम अपने मौला के आखिरी सजदे की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। आपका हाथ बुलंद ना हो तो जाफर आपसे राजी खड़ा है। जिस बच्चे पे अल्लाह की इबादत वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है, अली अभी वाजिब है। अली की विलायत का ताल्लुक तेरे जिस्म से नहीं, रूह से है। जिस्म नजस होते हैं, रूह नजस नहीं होती। वाह 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 वाह। और हाथ उठा लो जो बच्चे बैठे जवान, हाथ उठा लो, तुम्हें अली का वास्ता पूरा उठाओ। मैं फेफड़ा दे रहा हूँ, तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे। मातमी तो वो होता है जो मौसम का मुकाबला करता है। तेरा इस मौसम में हो ही क्या गया? कायनात का गुनाह करके अगर तू और मैं मर जाए, वो रहमान रहीम है, माफ कर देगा। बस अली को भौंक के न मरे। अभी भी बात आ गया, हाथ पूरा उठाना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को नहीं देता। अल्लाह जाफर क्या करे? जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, मेरा दिल कर रहा है हैदरी। आप खुश बैठे हैं, बच्चे बैठे हो, आपके लिए पढ़ता हूं। बाबा जी तशरीफ रखना, बाबा जी दुआ करना। इधर वालों के हाथ इत्थों, यार क्या बात है। हाँ नहीं, नमाज मेरी है, अल्लाह की इबादत है। वो अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता, मैं की करा? उसमें मेरा कसूर कौन सा है? 50 साल में से पहले 15 साल मैंने खत्म, तो पीछे आए 35 साल। दांत बंद जेब में डालना, जितनी दोगे थोड़ी होगी, मेरा दिल भरना ही नहीं। जितना मेरा दिल उतना अभी तक तुम बोले ही नहीं। जो अल्लाह 6500 साल वाले को आदम के इनकार पे लानती बना देता है, वो मेरी 35 साल वाली अली के बगैर कैसे? वाह 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 वाह। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर अली वाला खुश है। शिया ने हैदर करार का इस्तेमाल है। थोड़ी कोशिश करो यार, हैदरी यार। सिमट गया जाफर, सलाम करने लगा मैं आपको। पर ना ये वो समंदर है जिसके ना पहले किनारे का पता ना आखिरी का पता, दरमियान में हम ऐसे थपेड़े मार रहे हैं। अली उतना सुनाया सुना जाता है जितनी अली शहनशाह तौफीक देता है। हक के मानी क्या है? हक किसे कहते हैं? जो हक के मानी भजन यही है कि वो बढ़ जाए तो भी हक नहीं रहता, घट जाए तो भी हक नहीं रहता। अली की विलायत पुल्ले सरात है, जहाँ पे ना बढ़ाने वाला चांस है ना घटने वाला, ये मजबूत रहना है। और अली की विलायत में एक मजा है, अली शहनशाह की विलायत का एक मौजज़ा है जी। दुआ करना खत्म हो गई बात। बड़े मौजज़े मेरे मौला की विलायत के। एक जो है ना ऐसा है कि बच्चा खुश हो जाएगा कि पहले तो ये दिल में आती नहीं, आया फिर आ जाए, फिर कुछ हो जाए। आप बोले ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आया। मैंने कहा था ना छोड़ ना जाना, बस वो उस मूड में बन गया आपका छोड़ जाने वाला। चलो खैर, इससे पहले कि आप पक्का पक्का छोड़े, मैं आपकी जान छोड़ूं। हाँ फिर ऐसे ही होता है ना जी। तलब हो उतनी रसद होती है, जितना सुना जाए उतना सुनाया जाता है, पार नहीं पड़ना होता। अली की विलायत पहले तो दिल में आती नहीं आती। अगर आ जाए
फिर कोई काफिर कहे, कोई माल निकाले, कोई घर जलाए, कोई कत्ल करे, कोई मार दे, कोई कुछ करे, अली की बिला दिल से नहीं जा रही। डरा डरा के इनसे अली छुड़वाना चाहता है। वाह भाई वाह, ये 1400 साल से अली का काबे पे कब्जा है, पहले वो तो छुड़ा। जियो, अब आजादार के हाथ बुलंद हो गए, अब हुसैन के मातमी खुश हो गए, है ना। अभी आने की तेरह जब आज 3 गुजर गई, कल परसों से तुम जश्न वाले तैयार, और ये मातमियों के लिए मौके दिए आले मोहम्मद ने कि चलो खुश हो जाए करे, वरना मातमी का खुश होता है। वो मुस्कुराते, ये शुक्र पढ़ोगे 13 रजब को आ गया कि हमें ईद का दिन मिल गया, कोई 3 शाबान को आ गया हमें ईद का दिन मिल गया, कोई 4 को तशरीफ लाया हमें ईद का दिन मिल गया, कोई 7 को आ गया, कोई 10 को आ गया, कोई 13 को, कोई 14 को, कोई 15 को, हमें ईद के दिन मिलते रहे। वरना जनाब ये तब से है 14 जब न रजब था, न शाबान था, न रमजान था, न शिवाल था, न ज़िकात था। क्या आधी रात को मौला ने लोग मिला दिए हैं। कसम से मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूं। पहले वो तो हाँ, काबे की 4 दीवारें हैं, काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है, 1 2 3 4। और जब हज जब हज का मौसम आता है ना, तो काबे का गिलाफ उलट देते हैं, अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं। क्या बात है, काफिर हम हैं, ला मकान का मकाम मान रहे हैं। उसे ला मकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, उसका मकान ना माने तो काफिर बनते हैं। वाह, अली ना होता तो मर गए थे। हाँ, फिर मैं गए तो खत्म थे। सर भी मारो तो भी ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा ही है, चलो ये भी तो हाँ ही है यार। काबे के खिलाफ उल्टा होता है सर। अभी आप हज के मौसम की अल्लाह के घर की तस्वीरें पिक्स अभी निकालें, जूम करें, ज़ियारत भी हो जाएगी, दलील भी मिल जाएगी। अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं। शहनशाह, मैं तेरा मुकम्मल शिया ना सही, मैं तेरा मुकम्मल हुब्बदार ना सही जाफर, पर तेरे दुश्मन का दुश्मन हूं। ये पक्की बात है। आज तो खाली ना भेज, फरिश्ते भेज, इनका मूड शायद ना बने। बात बड़ी है, क्यों काबे का खिलाफ उल्टा जाता है? वो कहते हैं धागे निकाल निकाल के ले जाते हैं तबर्रुकन लोग। नहीं, ये बहाना है, अल्लाह की तरफ से जबर है कि उल्टा काबे का खिलाफ। क्यों? क्योंकि हज का एक मानी ये भी है, क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखो। ये बच्चा पहले बोला है। आप सलामत रहे, अब आपने मेरी मदद कर दी है। मुश्किल इशारे पे मातमी बोला है मेरे साथ। किसी हाँ लगे थे, जा काबे की दीवारों को देख, तवाफ कर। एक दीवार में यूं है दराड़ है, 4 दीवारें ठीक ठाक है, 3 ठीक ठाक है, एक में यूं दराड़ अभी भी है। मैं क्या करूं? हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल और जनाब जिब्रील 3 ने मिलकर काबे की तामीर की थी। इब्राहिम दीवारें बुलंद करते थे, इस्माइल पत्थर उठा के देते थे और जिब्रील गारा। इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम। वाह जी वाह। जिस जगह पे अली आया उसके मेमार अलैहिस्सलाम है, अली को क्या कहूँ। हर बंदे के बस का रोग नहीं है फज़ाइल अली। आपको भावा है सारी। तारीख़ काबा भी पढ़े तो 1 साल पढ़े, वो भी मेरे जैसा तालिब इल्म। बड़े उलमा जो जिंदगी पूरी पढ़ सकते हैं। 4 दीवारें हैं जी, फैसला है। एक दीवार में दराड़ है। ये क्या हुआ है जनाब? आप पूछे ना पूछे, मैं तो पूछूं। हम जब ज़ियारात पे जाते हैं तो आप मौला के सजदे करते हैं, सलाम करते हैं, पुरसे देते हैं, दुआएं मांगते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर मैं मौला की दर दीवार पढ़ता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। बंदा वही पढ़ के आ जाए ना तो अली पे पक्का है। मौला की कसम है। हजरत मीसम के रोजे पर हम गए तो मैंने जो यूं देखा, मैंने कहा वाह भाई किबला, क्या क्या नहीं लिखा हुआ वहाँ अरबी में। खुद को नहीं आते तो बंदा किसी पढ़े लिखे से कहते हैं वहाँ तालिब इल्म भी हैं, उलमा भी हैं, ये क्या लिखा हुआ है। हम पाकिस्तान से हैं तो ज़रा हमें बता दें, तो ज़रूर बताएंगे आपको। बस क्या बात है।
4 दीवारें, एक दीवार में दरार है। मैं तो पूछूं ये क्या हुआ है? सही है, सही है, लेकिन मैं अपने बच्चे को जरूर बताऊंगा कि ये क्या हुआ है। मेरा हक है, मैंने अपनी नस्ल को बताना है। ये मेरे बच्चे हैं सारे, ये छोटे बच्चे। मुझे सिर्फ अपने बच्चों से नहीं, आपसे ज़्यादा प्यार है। मैं आपके लिए ज़्यादा दुआएं करता हूँ। ये मेरा कल है, ये मेरा फ्यूचर है। हुसैन के मातमी है। जो आपको पता है वो है, मैंने यूं बताना है। ये आज से 1400 साल पहले मेरे बच्चों, अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। जियो, मेरी कौम का सलामत रहे मेरा पुत्र। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में एक दर बना था, जिसका निशान आज भी है और है। ईमान अबू तालिब में मातमी हो, आपको मना कर रहा हूं, और मेरी बात आप सुनते मानते हैं, आपकी मेहरबानी है। ईमान अबू तालिब न पढ़ना है न सुनना है, शर्म आनी चाहिए। अबू तालिब के एहसान सुनते हैं, अबू तालिब के ईमान नहीं सुनते। उसका ईमान मैं साबित करूं, जिसे कुल्ले ईमान कहे ये मेरा अब्बा है। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे वो शिया घर का बच्चा ना हो, बाकी जो भी हमारा बच्चा है मेहमान है। और मैं मिन्नत कर रहा हूं, बड़ों की भी, छोटों की भी, माओ बहनों बेटियों की भी, अपने बच्चों को हजरत अबू तालिब का नाम जरूर याद करवाना है। अबू तालिब कुनियत है, नाम इमरान है, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, ये नाम जरूर याद करवाना है अपनी नस्ल को। क्योंकि जब आपके बच्चे को इमरान याद हो जाएगा ना, फिर उसे पता चल जाएगा कि सूरत आले इमरान क्या है। अल्लाह अकबर। एक जुमला फिर हदिया कर दो। आज अभी माफी देना, मैं मसाहब का जुमला नहीं पढ़ूंगा, मैं बस आपसे जाने लगा हूं। एक जुमला और हदिया करता हूं। हम हुसैन मौला के ज़ाकिर दिन रात सफर में, मसलन किसी गली से मैं गुजर रहा हूं दिन में, और बच्चे खेल रहा हूँ गली में, तो मुझे पता चल जाता है कि इस गली में अमीर लोग कितने होंगे और हम जैसे गरीब कितने होंगे। आप पूछ सकते हैं तुझे कैसे पता चलता है? मैं खेलते हुए बच्चों को देखता हूँ, उनका खिलौना बताता है। खिलौना कीमती है तो किसी बड़े आदमी का बेटा है, हमारा बच्चा होगा 10 रुपए वाली कार के साथ धागा बांध के खेल रहा होगा। खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। मेरा दिल करता है मैं उड़ उड़ के पढ़ूं। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का पाक बाबा, मेरा बादशाह अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से खेलता है। ये सारी वाहवाह आपको, लेकिन ये मातमी को वाहवाह है सारी सारी। जियो मेरा बच्चा मिल सा, जी आगा, जी जी मेरा बेटा, आप आओ तो शाद रहो। वाह 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 वाह। आपको सारी वाह वाह है। हाँ बिस्मिल्लाह। जिसका कोई बच्चा चांद से, कोई सूरज से। तो अबू तालिब की ज़ौजा यहाँ पे आई थी, बीबी के इस्तकबाल के लिए दर बना था, उसका निशान आज भी है। और 80% या पता नहीं, तकरीबन मैं तो कहता हूँ 95% लोग कहते हैं कौन सी दाद मांग रहे हैं हमसे, नहीं बात कर रहे, नहीं कर रहा हूँ। जनाब के शायद इस कंप्यूटर में ये फीड हो कि जब आपके मौला आए थे काबे में तो वही काबा खड़ा है, तो निशान भी इसलिए खड़ा है। ऐसा होता तो मुर्शद फिर अली को मानने का क्या मजा था। तेरे बादशाह अली शहनशाह की आमद से लेकर आज तक, इस वक्त तक मेरी तहकीक के मुताबिक 10 दफा काबा दोबारा बनाए। यार क्या बात है बेटा, ये अभी ज़ियारत करते हैं अल्लाह के घर की इमारत की। ये आज से 125 या 26-27 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुकन दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले या इससे कुछ ज्यादा अरसा तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुकन काबा तामीर करवाया था। कभी जल्जले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीद पलीद की फौज ने काबे पर आग के गोलों से हमला किया फिर काबा तामीर हुआ। अभी भी जो बैठे हो, मैं होता तो दाद दे के फारिग होता और कब से जा भी चुका होता, लेकिन जिंदा मौजूदा है हसन के बाबा का। अब भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान,
आपका हाथ दुआ है, बच्चों हाथ नीचे ना करने। आपको गाजी मौला खैरात देगा, एक सेकंड हाथ यहीं पे रखना, फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार, दुनिया की करेंसी खर्च की गई, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। जान छोड़ हमारी, किसी और को काफिर कह के अपने बच्चे बुच्चे पर, जब दुनिया की सुपर पावर्स मिलकर मेरे बादशाह की एक लकीर को नहीं मिटा सके, तू अली की गदीर को क्या मिटाएगा?